हैप्पी न्यू ईयर जी सभी को। नए साल की राम राम। सब बड़े छोटा ने छोटे बच्चा ने ढेर सारा प्यार। बेटा खूब पढ़ो, लद्दो बद्दो, सद्बुद्धि दे भगवान तुमने अच्छी नौकरी पाओ, स्वस्थ शरीर पाओ, हर मनोकामना आपकी पूरी हो। जो भी आप चाहो वो आपको मिल रहा, चाहे वो पढ़ाई के मैटर हो चाहे नौकरी के हो, आपकी मनोकामना भगवान पूरी करे। मेरी हम उम्र बहना ने बिल्कुल राम राम। नए साल की नया साल आपने बहुत बहुत मुबारक हो। आज कोई गीत गात ना गिर कर मैं सोची भाई आज तो बातचीत ही हो जाए। जितनी भी मेरे साथ की बहनें हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी उम्र बहुत ज़्यादा होगी। बिल्कुल शांति से रहा करो, शांत स्वभाव बना लो अपना। बच्चे की हाँ में हाँ रखो। बच्चे कुछ कह भी दें तो आराम से समझा दो उन्हें, गुस्सा कर नहीं। गुस्सा करे तो बच्चे नहीं मानते आजकल। हमने पहले शांति का दान उनको देना पड़ेगा। अगर अपने परिवार में शांति रखनी, अपने मन में शांति रखनी है, आराम से साल व्यतीत करना है, तो सबसे पहले हम बड़ी बाणा ने शांति बनानी पड़ेगी। बहुत ही समझौता करना पड़ेगा जिंदगी से, ताकि हमारा बुढ़ापा आराम से कट जा, अपना बुढ़ापा इंजॉय कर लिया। या बात गांठ बांध लो तुम, यानी कि पल्ले का बांध लो। बड़ी बाणन को हूँ, मेरे तो थोड़ी बड़ी है थोड़ी छोटी है या मेरी उम्र की है। हमारे लिए शांति बहुत जरूरी है। नातीसाई दिमाग हो रहा है कि पता किस तरह बैठ जागा, दिमाग चाल जा, भूलन लाग जावा और बीपी हाई हो जा, लो हो जा, तो शांति का दान दो। ये तो है हम उम्र की बहनों के लिए। अब आ जाओ बहू बेटा पे। भाई जो बहू बेटी सुन रही हैं, बेटी हैं वह भी किसी न किसी की बहू हैं, बेटे हैं वह भी किसी न के बेटे हैं, चाहे हमारे नेग में कुछ भी लागते हो, सब के लिए बता रही हूँ। जो जवान बेटे बेटी हैं उनके लिए, जो भाई बहू बन चुकी, जिनके बेटे शादी होली, थोड़ा सा सोच समझ के काम लिया करो। बड़े आदमी ने कुछ ना चाहिए, आराम तो मीठे बोल पड़ो, हंस के बोल पड़ो। दो बनियों कह देगा ना माँ रोटी खा ली, फुल्ली नहीं समाओगी, अमराजी हो जाएगी हैं। और बहू दो माँ माँ कह दे, जड़ में बैठ जा, टाइम पर चाह पानी दे देगा तो खुश खुश रहेगी, बहुत घनी खुश रहेगी, बहुत आशीष देगी। बड्डा का आशीष ले लोगे ना जिंदगी में सफल होगे, यह कति पक्की बात से। और जो थारे बहू आऊँगी थोड़े बहुत दिन में, 2 साल में, 10 साल में, 5 साल में थारे भी आ जाएंगे बेटी बहू, तो वह देखेंगे हमारी सासू तुम्हारी दादी की बड़ी सेवा करे। हम एक आदि बैठे रह गए थे इतना ना, बैठे रहेंगे तो भाई सासू बहू तुम यो लाडम लाडर कम करियो, जो हम होंगे तो देखेगी कि मेरी दादी की देख किसी सेवा करे है, तन्यू का आकर देख कर बालक कर लिया कर। अगदे से न करी थी तब मैं भी करूँ, ठीक से। तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कोई बात इसी उसी हो जाए तो आराम तो समझा दिया। और बड़े दिमाग हो गए ना थोड़े से हमारे, बैठ जा से वारी समझ में आवस है। वो टोरा सा रस है ना, वो जवानी में था जब वो सहज सहज जा सा, गणा तावड़ा जाता को ना रह जा सा थोड़ा सा। फिर भूल जा सा मग बुढ़े हो गए, अरे मरी ना चालती, तो थोड़ी सी आराम तो समझा दिया करो और शांति रखा करो। ई बात जाओ जो कति नई नई बहू छोरियाँ से, यानी कि नई छोरी हैं जो शादी हो लायक हैं, या फिर जिनकी शादी होगी है, या उन जिन अगले घर जाना वे भी बहू बनेगी, उनने बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहिए। मेंटली मैच्योर हो जाए हैं, काफ़ी उम्र में लड़कियां न ब्याह हैं, तो वह इतनी जल्दी अपने आप को ढाल नहीं पाती, क्योंकि उनकी आदत जो ना थोड़ी पक जा है। पहले क्या हुआ था, 15 16 17 साल की ब्याह देते, उनकी कच्ची आदत थी, छोटी उम्र थी, वे डरा करती, सासू तो ससुरे तो सब तो डरती, बढ़िया बढ़िया सही काम कराया करती, उल्टी ना बोलिया करती। और जो कर वे कहते ना न्यू चलिया करती, तो वो न्यू ही आदत पड़ जाए। तेरी भी ये आदत बहुत बारी पड़े है, क्योंकि मेंटली मैच्योर हो जाए, फिजिकली मैच्योर हो जाए हैं, और पढ़ी लिखी हैं, काम इन कर रखा नहीं होता, तो काम ना हो ना बेटी, इतनी कह दो कि माँ मेरे तो काम ना हो, दादी मेरे तो काम ना हो, मन ना करे ऐसा। आजकल इसे तो काम रहे, रोटी पोना खाना, पोचे बुहारी वाले रही तो सब आवे इससे बाहर काम वाली, तो थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए अपनी सास का। भाई वह अभी काम कर रहा है, बड़ा शरीर हो गया,
ध्यान रखना चाहिए। और नए साल में जो भी इस तरह की बेटी हैं जो नई नई ससुराल में आई हैं, जो शादी लायक हैं, ये अपने मन में पक्का प्रण करो कि हमने बड़ा का आदर करना है, उनके उनसे अच्छे संस्कार लेने हैं, उन संस्कारों पर चलना है, ताकि थारी जिंदगी आराम से व्यतीत हो। ना तो देखो आजकल कितने कोर्ट कचहरी ये वो भरे पड़े से झगड़े बाजी पता ना के चल रहा है। उन सब बातों भूल जाओ, कौन के कर रहा है उनसे ये सीख मत लो, वो हो रहा है उन लड़की ने न्यू कर दिया, लड़के ने ना। अपने परिवार में जो भी बड़ा आदमी उससे संस्कार लो। देख किस तरह से रह रही है सास बहू, किस तरह रही, हमारी माँ किस तरह रहा थी, हमारी दादी के साथ उड़े थे, सीखा करो। तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा माहौल ऐसा ही चल रहा है। जब भाई लड़के लड़कियाँ के लड़ाई झगड़े ये वो हो जाए हैं, वो नहीं होने चाहिए। वो थारे ऊपर डिपेंड करे है बहुत कुछ। बड़ा आदमी ने कहते मेरी सासू ने न्यू करवा दिया, मेरी माँ ने न्यू करवा दिया ना। तुम खुद जिम्मेवार हो इसके, मेंटली मैच्योर हो तुम, क्यों तो किसी की सिखाई मानो, कोई नहीं मान सकता। अगर वो लड़की और लड़का समझदार है तो कोई किसी की नहीं मानो, उनके आपसी स्वाभाविक कमी के कारण ये लड़ाई झगड़े हो हैं। तो ये ध्यान रखा करो। ये बात जो हमारे छोटे बच्चे चौथी पाँचवीं छठी सातवीं में पढ़ने वाले और भी छोटे भाई, इनके तो सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इनके माँ बाप ने, दादा दादी ने, बच्चा ने भी खुद। छोटे बच्चे जो सुन रहे हों बेटे ये ऊट पटांग चीज़ें इनने के क्या करें, ये आम से पैकेटा में बंद, ये मत खाया करो, चिप्स कुरकुरे पता ना के हैं, ये के बर्गर पिज्ज़ा, ये बेटा नुकसान करें। इनमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वो है, बहुत ज़्यादा नमक वो है, और पता ना किसी तेल में बना रखे हो। अगर कोई ऐसी चीज़ बनवानी हो, मैगी वगैरह भी खा ले हैं, ये के पता किस तरह बने हैं। तो हमने बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया का हेल्थ सिस्टम कति गिर गया, स्वास्थ्य बिल्कुल गिर गया। हमने अपने बच्चों की तरफ स्पेशल ध्यान देना होगा। उनको घर का बनाया हुआ खाना खिलाओ, ज़्यादा है इसमें हरी साग सब्जी खवाओ, गाजर खिलाओ, गाजर का जूस पियाओ, यानी कि संतुलित आहार की ज़रूरत है हमारे बच्चा में, ताकि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होगा। शरीर स्वस्थ ना होगा तो के तो वह पढ़ देंगे, के वह काम करेंगे, बेचारे कुछ भी ना कर सकते। और ये है माँ बाप की, हमारी दादा दादी की जिम्मेवारी। उन्हें इतना पता नहीं है कि चीज़ नुकसान की है, के फायदे की है। उन्हें तो बस जीभ का टेस्ट आ जाए, वो टेस्ट ऐसा बना देंगे, 2-4 दिन हम भी खा लिया तो हमारा भी जी करने लग जाए इसे बना रखे कुरकुरे पुरकुरे। तो हमने बच्चे की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाई के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी उसमें लंच बॉक्स जो है वो बहुत ही संतुलित आहार से भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल दही दे दो, साथ सीध दे दो, सब्जी बनाओ, हरी रोटी बना दो, फल फ्रूट काट के दे दो, ताकि बच्चा वहाँ पर कोई उल्टी सीधी चीज़ ना खा। इस जंक फूड से बच्चों को दूर रखो, जितना हो सके बचाओ, उनको समझाओ। कदे गुस्सा कर दो, गुस्से की ज़रूरत हो तो ना समझा दो, समझाए ज़्यादा मानो थोड़ा सा धमका दो, लेकिन ये जंक फूड से बच्चों को बिल्कुल दूर रखो, ताकि हमारे बच्चे आगे जाकर कुछ कर सकें। और ये ना कि माँ तुमने जब बताई को ना, दादा दादी तुमने बताई को ना, ये इतना नुकसानदायक है। बहुत बच्चा के इन्फेक्शन हो रहा है, लीवर में, किडनी में, पता ना कि क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चा का हॉस्पिटल में देख कर बड़ा जी दुख पावा है। तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। जब हमारे नए साल का कोई फ़ायदा है कि इस नए साल में हम कुछ ना कुछ अच्छा करें, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने पोते पोतियों के लिए भी। सब न्यू करेंगे तो सबका भला अपने आप पे हो जाएगा। सब बड़ी शैनी और बीच वाली जो हमारी बहू बेटी है, ये बिल्कुल ध्यान रखो बच्चे का, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा सर्दी का मौसम है भाई, बूढ़े ठेरे बूढ़ी बाढ़ी जरूर बच जाइयो, क्योंकि ज्यादा न्यू का कर रहा है बालक न मैं से दूना जवान मेरा भाई बूढ़े न मैं छोड़ू ना चाहे ओढ़ ले रजाई। तो भाई बड्डी शैनी थोड़ी सी लेट उठ जाया करो, घनी हरकत मत कराया करो, सुबह सुबह घूमने जाने की जरूरत ना आए, थोड़े लेट चले जाया करो। कुछ धुंध पड़ा है, कुछ सर्दी बहुत हो रही है। अपनी सेहत का ध्यान रखो,
ठंड लग जाएगी तो फिर गया सारा जड्डा बेकार, खांसी खुर्रा फिर जाया ना करे। भगवान की दया थे ना लगन दिया करूँ, मैं तो कल लग जाओ बेशक, खांसी खुर्रा नहीं होने दिया करूँ, बिल्कुल ध्यान रखा करूँ। घर में बड़े कंबल के में रजाई के में और घना शीत दही मत लिया करो, घुटने घाटने में दर्द हो जाएगा। ये घना ठंड का मौसम है ना, धूमधाम पड़ा था, इसमें शीत दही हमने नहीं लेना चाहिए। चावल शीत दही इसका तो परहेज मारे जैसे न कर लेना चाहिए, ना तो घुटने में दर्द हो जाएगा। ये बस चल रहा काम और उत्ते कुछ वार ना लागती, जिसको हो रहा वो तो बिल्कुल भी मत लिया, क्योंकि बाबा दिख रहेगा। एक तो एक ठंड है सेद देगा, दूसरा घुटने में उसमें चावल। और ये जिस डॉक्टर के पास जाओ इन्हें कहेंगे चावल छोड़ दो और शीत दही छोड़ दो, दूध पिया करो, शाम एक मग मार गुड़ की डली गल लिया, दिन में रोटी खा लो, सब्जी गल लिया, चाचू पी लिया करो। गर्म ठंड से गर्मी हो जाएगी, गर्म हो जाओगी शरीर, तो स्पेशल ध्यान रखो भाई बड्डी शैनी। ये तो मजाक की बात थी। बाकी एक बार ठंड लगने के बाद ना शरीर खराब हो जाए बिल्कुल सहज से, फिर वो तासीरी सी बिगड़ जाए, आमता ही नाम ना स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। और फिर सबसे बूढ़े जवान बालक सबसे एक प्रार्थना करूंगी कि भाई 2025 में हमने जो भी गलती करी, जिसके प्रति कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी का भाई दिल दुखा दिया, तो भाई मैं तो अपनी तरफ से माफ़ी मांगू हूँ कि गलती होगी हो तो माफ़ करियो, आगे से ध्यान रखेंगे। और आगे ये ध्यान रखियो कि ऐसा काम ना करें किसी की आत्मा का दुख है, या किसी के दिल का ठेस लगा है, या किसी ने बुरा लगा है। ये कोशिश जरूर करियो। कोई भी अपने अंदर एक छोटी सी भी बुराई है, बड़ी नहीं मैं कह रही, कोई छोटी सी भी हमारे अंदर बुराई है ना, कोई एक बुराई जरूर छोड़ियो कि भाई यो काम मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, यो काम मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। छोटे बड़े बच्चे छोटे छोटे उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ। जैसे कोई चाय पी रहा है, चाय छोड़ दी, जंक फूड खा रहे हैं, कहते नहीं खाऊंगा माँ, प्रण कर लो, किसी एक बुराई को छोड़ने का प्रण कर लो, बहुत सुधार होगा, बहुत आत्मा ने शांति पहुंचेगी, दिल ने शांति पहुंचेगी। हाँ भाई हमने कुछ बुराई छूट दी है। बाकी तो भाई देखो सब सियाने हैं, मैं तो लाग रही सु कहने, आज गीत गया तो मन गाने का मूड नहीं था, न्यू सोचे नया साल से। और आज हमारी बहू रानी बुटीक का उद्घाटन करेगी, वहाँ बिजी रहना है, और बहुत रात हो गई थी। नए साल में मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ, 1 बज गया है रात का, और इसलिए मैंने आज ये बोल दिया। अगर आप न कोई बात ठीक ना लगी हो तो कहिए भाई ये तो ठीक नहीं था, बाकी सब जाना इन बात न मैंने दो राय दी, कोई बात ना। नए साल में बहुत ही प्रेम के साथ रहो, थारा स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, घर में धन वर्षा हो, खूब लक्ष्मी का वास रहे, और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, दीर्घायु प्रदान करे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी के साथ नए साल की राम राम।